लेकिन इनके बस की बात है नहीं। ये मुंह छुपाए फिर रहे हैं अपनी सेना से। मतलब ऐसा धुआं उठा कि पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़े। तुमने छुप कर पहलगाम में हमला किया था, हमने घुस कर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया। ये शहबाज शरीफ हमसे बदला लेंगे। क्या बदला लेंगे भाई? ये INS विक्रांत अगर तैनात किया गया है तो किसी वजह से तैनात किया गया होगा ना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को मिल रही चौतरफा मार ने पाकिस्तान की सूझबूझ जो है वो खत्म कर दी है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, ये शहबाज शरीफ, ये भारत से बदला लेने की बात कर रहे हैं। उधर इनकी सेना कह रही है कि जी हमें इजाजत दीजिए, हम जवाबी कार्यवाही करेंगे, खुली छूट दीजिए हमें। लेकिन इनके बस की बात है नहीं। ये मुंह छुपाए फिर रहे हैं अपनी सेना से। हालांकि पाकिस्तान में क्या कुछ है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल चौतरफा मार की अगर मैंने जिक्र किया है तो समझिएगा क्यों किया है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने अपनी ताकत बता दी है। जिन 9 ठिकानों को ध्वस्त करना था वो कर दिया है। उसके बाद से जो बौखलाहट की खबरें आ रही हैं वो दूसरी हैं, लेकिन अब जो वहां से खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं, वो ये है कि बलूचिस्तान जो है वो लगातार सक्रिय है। वो पाकिस्तानी सेना को जो लगातार निशाना बना रहा है। दोस्तों, आप समझिएगा कि ये बौखलाहट क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता है कि उसके बलूचिस्तान के लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता है कि उसके क्वेटा के लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता है कि उसके सिंध के लोग मर रहे हैं, खैबर के लोग मर रहे हैं, उसके गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान को फर्क पड़ता है कि उसके पंजाब के लोग मर रहे हैं। और इस बार जो हमला हुआ है उसके पंजाब के लोगों पर हुआ है। और इसीलिए पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो नजर आ रही है। दोस्तों, अगर आप मैप देखेंगे बहुत अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर तो मांग उठ ही रही है, यहां मांग उठ रही है, यहां मांग उठ रही है, यहां मांग उठ रही है। अलगाववाद की जो मांग है वो लगातार तेज हो रही है। ये जो है, ये पंजाब के लोग यही पूरे पाकिस्तान पर राज करते हैं। और अब जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, हालांकि वो जो विजुअल है पूरी, वो जो वीडियो बहुत वायरल हो रही है, वो वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं आपको, लेकिन कुछ तस्वीरों की कटिंग उसमें से हमने निकाली है, वो देखिएगा। ये है पाकिस्तानी ट्रूप की एक गाड़ी, वो बहुत आसानी से, बहुत तसल्ली से जा रही है। वो कहीं रास्ते पे जा रही थी। बलूचिस्तान की ये पूरी खबर है। तो ये जैसे आगे बढ़ी, थोड़े ही देर बाद जो बलूचिस्तान के जो लोग थे उन्होंने निशाना बनाया हुआ था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लोग थे उन्होंने इस गाड़ी पर हमला किया और उसके बाद ये धुआं जो आपको दिख रहा है वो, उसके बाद ये हुआ। मतलब ऐसा धुआं उठा कि पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। ऐसा धुआं उठा। क्या कुछ हुआ वो दूसरी बात है। इसके बाद मानना ये जा रहा है कि इस पूरे हमले में करीबन 7 लोगों की मौत हो गई है, 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है। मैंने आपसे बताया ही, पाकिस्तान की सूझबूझ तो खत्म हो गई है। बलूचिस्तान की जो ब्लास्ट हुआ इसके लिए भी पाकिस्तान ने भारत को ब्लेम किया। अल जजीरा की एक खबर है कि पाकिस्तान ब्लेम्स इंडिया आफ्टर 7 सोल्जर किल्ड इन बलूचिस्तान ब्लास्ट। अब देखिएगा दोस्तों, हुआ ये ब्लास्ट कहां है? बलूचिस्तान में। पाकिस्तान किसको हमलावर बता रहा है? भारत को हमलावर बता रहा है। अरे भारत को हमला करना है तो भारत ने हमला कर दिया है। भारत ने जैसा हमला किया है वैसा हमला तुमने सोचा भी नहीं होगा। भारत ने भैया यहीं से तुम्हारे 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, निस्तानाबूद कर दिया। और तुम कह रहे हो कि वहां हमें जाने की जरूरत पड़ेगी। हमें कुछ करना होगा तो हम बलूचिस्तान के लोगों को बलूचिस्तान में क्यों करेंगे? हमें जो करना है वो हम घुसकर करते हैं। तुमने छुपकर पहलगाम में हमला किया था, हमने घुसकर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया, उसे नष्ट कर दिया। और ये हर जगह चले जाते हैं मुंह उठाकर, अपना कटोरा लेकर भीख मांगने वाले लोग हमसे कह रहे हैं कि हमसे बदला लेंगे। ये शहबाज शरीफ हमसे बदला लेंगे। क्या बदला लेंगे भाई? ये अपने पाकिस्तानी आर्मी को बचा नहीं पा रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों से। उधर बलूचिस्तान तैयार बैठा है कि पाकिस्तान कुछ हिमाकत तो करे, उसके बाद देखे। पाकिस्तान इधर भारत पर कुछ किया तो बलूचिस्तान उधर तैयार बैठा है कि भाई हम तो इस बार अलग होके रहेंगे। दोस्तों समझिएगा, ये जनाब जो है ये बता रहे हैं कि इन्होंने भारत पर हमला करेंगे। अगर भारत पर हमला किया तो ये अपने सिंध को बचा पाएंगे? पूछिए जरा इनसे। बलूचिस्तान को बचा पाएंगे? ये अपने पीओके को बचा पाएंगे? ये अपने खैबर को बचा पाएंगे? ये तमाम सवाल फिलहाल उठ रहे हैं। दोस्तों, इधर इन्होंने भारत पर हमला करने की हिमाकत की और इधर यहां से तो मार मिलेगी ही मिलेगी, साफ है। तो इधर से भी, भारत के तरफ से भी मार मिलेगी। मतलब चौतरफा घिरे हुए हैं ये दोस्त।
इधर तालिबानी जो है ना अफगानिस्तान में, वो तैयार बैठे हुए हैं। इनके एक सांसद ये भली बात जानते हैं, इसीलिए बहुत अच्छे से चेता भी रहे थे कि भारत कश्मीर की बात बाद में, पहले तालिबानी से निपटो, ये कह रहे थे। तालिबानी पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं दोस्तों। अच्छा, एक और बात, ये पाकिस्तान का ये मैप है, यहाँ पर हर जगह से जिस तरीके से अलगाववाद की खबर आ रही है, उसने पाकिस्तान को चिंता में तो डाल दिया, ये बात तो साफ है। तभी शहबाज शरीफ समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए। लेकिन मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, ये बताते हैं कि मैप किसी जानवर की तरह नजर आता है। दोस्तों आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये आपको मैप किस जानवर की तरह लगता है। अब बात वापस खबर की आती है दोस्तों। बलूचिस्तान अलग हो सकता है। हमारे वहां के फेमस शिक्षक है विकास दुबे कीर्ति, उन्होंने कुछ समय पहले ही उन्होंने बोला था कि जब बहुत जल्द बलूचिस्तान होने वाला है। सिंध में अलग होने की बात हो रही है। अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की, अगर गलती से पाकिस्तान ने हिमाकत की, वो बदला लेने की जैसा बात कर रहा है, तो इंडियन नेवी तैयार बैठी हुई है। आईएनएस विक्रांत अगर तैनात किया गया है तो किसी वजह से तैनात किया गया होगा ना दोस्तों। तैयार बैठा है कि तुम कीजिए, हम सिंध करेंगे। अब दोस्तों, अब जो ऑपरेशन सिंदूर की मैं बात कर रही थी, हमने तो बताया नहीं कि हमने कितनी मिसाइलें दागी हैं, कितने क्या हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के लोग बता रहे हैं कि जी 24 मिसाइलें मारी गई। ठीक है, 24 में से 24 का निशाना आप देखिएगा कि 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। वो पूरे कबाड़खाना बन चुका है, खंडहर बन चुका है पूरी तरीके से। और ये बता रहे हैं कि इन्होंने राफेल मारा है, वो भी खबर हमारे पीछे लगी होगी। ये बता रहे थे कि इन्होंने हमारे राफेल मार गिराए हैं। दोस्तों देखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी पीएम बोले बदला लेंगे, संसद में दावा, भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए, इसमें 3 राफेल। और वहां जो मौजूद जो तमाम संसद में लोग थे वो ताली बजा रहे थे, वाह जी वाह, क्या काम किया है, क्या बात है, वाह वाह वाह। ये कह रहे थे जी फक्र की बात है, हमने मार गिराया है, राफेल मार गिराया। वो कह रहे जी वाह वाह वाह, क्या बात बोली, वाह वाह वाह, क्योंकि उनके पास कुछ और है ही नहीं करने को। अब 24 में से 24 मिसाइलें गई तो वो एकदम सटीक निशाने के साथ उसने हमला करके अपना दम दिखा दिया है। और दोस्तों ये संसद में ताली पिटवा रहे हैं, ये बदला लेने की बात कर रहे थे और संसद में ताली पिटवा रहे हैं। अब दोस्तों सवाल ये भी उठता है कि इनका दावा है कि इसमें से 3 राफेल मारी गई। अरे भाई, राफेल तो अपनी सीमा में मौजूद है, वो पंजाब और राजस्थान में अगर खड़े होकर ऐसा हमला कर सकता है कि 100 किलोमीटर पर दूर जो आतंकी ठिकाना मौजूद है उसको निस्तनाबूद कर दे, तो उसे वहां जाने की जरूरत कहाँ है। राफेल तो पाकिस्तान में गया ही नहीं, ऐसा दावा तो खुद पाकिस्तानी लोग कर रहे थे। और जब गया ही नहीं तो तुमने मार किसको गिराया भैया, हम नहीं जानते हैं। अभी तुमने हिमाकत की पूंछ में देखिए क्या हुआ, तुम्हारे विमानों का क्या हाल हो गया है, ये नहीं बता रहे हैं जनाब, क्योंकि जानते हैं कि बताएंगे तो जो लॉलीपॉप दे रहे हैं अपने लोगों को, जी ली थोड़ा ले लो, क्योंकि हम कुछ कर तो पा नहीं रहे, बस लॉलीपॉप दे रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। तो ऐसे में ये जानते हैं कि अगर नहीं ताली पिटवाई, अगर नहीं बयानबाजी की, तो इनका कुछ नहीं होना है। और दोस्तों अब बात समझिएगा कि 1971 में हमने ये किया था, अगर आपको याद हो, बहुत अच्छे से याद है। भारत का बच्चा बच्चा जानता है, बांग्लादेश का बच्चा बच्चा जानता है क्या हुआ, ये जानते हैं। और अगर इस बार हिमाकत हुई तो इसमें कितने होंगे पता नहीं है किसी को। दुनिया जानती है दोस्तों, दुनिया जानती है कि ये जो है पाकिस्तान के लोग ये आतंकियों को पनाह देते हैं। हम नहीं, भारत अकेला नहीं बोलता है, तमाम लोग बोलते हैं। और अगर आप नहीं मानते तो ये जरूर बताइएगा कि कल जब शव दफनाया जा रहा था उन टेररिस्टों का, तो वहां पर आईएसआई और तमाम पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग क्या कर रहे थे, जवाब दीजिए। अरे भाई नहीं जवाब दे सकते, क्योंकि इनको पता है कि जवाब है ही नहीं इनके पास। अगर पाकिस्तान नहीं संभला तो केपीके हो सकता है, अगर पाकिस्तान नहीं संभला तो सिंध हो सकता है। और दोस्तों ये हमसे बदला लेने की बात कर रहे हैं, इनको कोई बताए कि ये बीएलए से नहीं लड़ पा रहे हैं। बीएलए, इनके जो तमाम 7 लोगों की खबर आई है वो तो खबर आई है, उसके बाद खबर ये भी थी 1 महीने पहले की खबर है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने वो वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी कॉन्वे पर अटैक किया था, जिसमें करीबन 90 लोग मारे गए थे। ये उनसे नहीं लड़ पा रहे, अपने सिंध को नहीं बचा पा रहे, ये इंडियन आर्मी से लड़ेंगे। कभी ताकत देखी है, कभी संख्या देखी है, कभी एयरक्राफ्ट देखे हैं इतने अच्छे, इतने मजबूत, जिसने भारत में खड़े होकर ही तुम्हारे तमाम 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों अगर किसी एक बात का जवाब पाकिस्तान के लोगों के पास हो तो वीडियो में मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि भाई अगर मैं गलत बोल रही हूं तो बताइएगा। हालांकि दुनिया जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, सिंध में कितनी अलगाववाद की मांग उठ रही है, बलूचिस्तान में किस तरीके की अलगाववाद की मांग उठ रही है। दोस्तों तालिबान भी उधर तैयार बैठा हुआ है, ऐसे में पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो साफ है।
इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।